नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि 20वीं शताब्दी के एक अमेरिकन पोएट और प्लेराइट यानी ड्रामेटिस्ट थे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के अमेरिकन पोएट और प्लेराइट यानी ड्रामेटिस्ट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मृत्यु जनवरी 29, 1963 में 88 साल की उम्र में हुई थी और उनको वर्मोंट में दफनाया गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिताजी का नाम विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर था। वे एक टीचर थे और बाद में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन में एक एडिटर के रूप में भी कार्य किया। वह डेवनशायर फ्रॉस्ट के वंशज थे। उनकी माताजी का नाम इसाबेल मूडी था। वह स्कॉटिश वंश की थी। विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट ने अपने बेटे का नाम कन्फेडरेट आर्मी सदर्न जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रखा था। मई 1885 में विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर की मृत्यु तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस से हो गई। उस समय फ्रॉस्ट केवल 11 वर्ष के थे। विलियम प्रीस्कॉट फ्रॉस्ट की मृत्यु के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का परिवार लॉरेंस, मैसाचुसेट्स चला गया, जहां फ्रॉस्ट ने किशोरावस्था के अपने अधिकांश वर्ष बिताए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की माताजी इसाबेल मूडी की वर्ष 1900 में कैंसर से मृत्यु हो गई, जब फ्रॉस्ट 26 वर्ष के थे। स्कूल छोड़ने के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक शिक्षक, मोची और लॉरेंस सेंटिनल के संपादक के रूप में भी काम किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पत्नी का नाम एलेनोर मिरियम वाइट था। एलेनोर मिरियम वाइट को 1937 में स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु मार्च 20, 1938 में हार्ट अटैक से हुई। 1894 में अपनी पहली कविता माई बटरफ्लाई एन एलेजी के प्रकाशन के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एलेनोर वाइट के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्योंकि एलेनोर वाइट पहले अपना कॉलेज पूरा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने फ्रॉस्ट के शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एलेनोर वाइट के द्वारा शादी के लिए मना किए जाने के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्जीनिया ग्रेट डिसमल स्पैम चले गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह सोचा कि उन्होंने एलेनोर वाइट को खो दिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। अपनी यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने एलेनोर वाइट से फिर शादी के लिए पूछा। इस बार वह मान गई, क्योंकि अब वे ग्रेजुएट हो चुकी थी और उन्होंने 19 दिसंबर 1895 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट से शादी की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 1938 में अपनी पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद ही एक विवाहित महिला कैथरीन मॉरिसन के साथ अफेयर शुरू हुआ। कैथरीन मॉरिसन ने फ्रॉस्ट की मृत्यु तक यानी कि 1963 तक उनके सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। फ्रॉस्ट और एलेनोर के 6 बच्चे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट से ज़्यादा जिए। बेटा एलियट फ्रॉस्ट 1896 से 1900 तक, बेटी लेस्ली फ्रॉस्ट बैलेंटाइन 1899 से 1983 तक, बेटा कैरोल फ्रॉस्ट 1902 से 1940 तक, बेटी अर्मा फ्रॉस्ट 1903 से 1967 तक, बेटी मार्जरी फ्रॉस्ट 1905 से 1934 तक, बेटी एलेनोर बेटीना फ्रॉस्ट 1907। बेटे एलियट फ्रॉस्ट की मृत्यु सन 1900 में 4 साल की उम्र में कॉलरा से हुई थी। बेटी मार्जरी की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसवोत्तर बुखार यानी पुअरपेरॉल फीवर के कारण हुई। बेटे कैरोल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। बेटी एलिनोर बेटीना फ्रॉस्ट की मृत्यु जन्म के कुछ दिनों बाद ही यानी 1907 में हो गई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने निजी जीवन में बहुत दुख देखे और अपनों को खोने का अनुभव किया। फ्रॉस्ट के परिवार का मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है। फ्रॉस्ट की माताजी और खुद फ्रॉस्ट डिप्रेशन से पीड़ित थे। 1920 में फ्रॉस्ट ने अपनी छोटी बहन जिनी को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 9 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1947 में उनकी बेटी अर्मा को भी मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
फ्रॉस्ट की पत्नी एलेनोर फ्रॉस्ट भी डिप्रेशन से पीड़ित थी। 1892 में फ्रॉस्ट लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए और एलेनोर वाइट, जिनसे वे प्यार करते थे, के साथ वैलेडिक्टोरियन अवार्ड साझा किया। फ्रॉस्ट 2 बार कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए। सबसे पहले वे 1892 में केवल 2 महीने के लिए डार्टमouth में रहे। उन्होंने कहा कि मैं उस जगह के लिए उपयुक्त नहीं था, यानी आई वॉजंट सूटेड फॉर दैट प्लेस। फ्रॉस्ट डार्टमouth कॉलेज में थीटा डेल्टा ची फ्रेटर्निटी में शामिल होकर ग्रीक लाइफ का सदस्य बन गए। फ्रॉस्ट ने डार्टमouth में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद वह डार्टमouth से 2 ऑनरी डिग्री प्राप्त करने वाले एकमात्र प्राप्तकर्ता हैं। पढ़ाई छोड़ घर लौटकर फ्रॉस्ट ने अखबार बांटने और एक कारखाने में कार्बन आर्क लैंप्स को मेंटेन करने का भी काम किया। 1897 से 1899 तक वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य और अपनी पत्नी के गर्भवती होने के कारण बिना डिग्री लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा, वे मुझे यहाँ एक छात्र नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, यानी दे कुड नॉट मेक अ स्टूडेंट ऑफ मी हियर, बट दे गेव इट देयर बेस्ट। 1937 में हार्वर्ड ने फ्रॉस्ट को ऑनरेरी डिग्री प्रदान की। 1894 में 20 साल की उम्र में फ्रॉस्ट ने अपनी पहली कविता माई बटरफ्लाई एन एलिजी को द न्यू यॉर्क इंडिपेंडेंट को $15 में बेच दिया। फ्रॉस्ट और उनकी पत्नी को फ्रॉस्ट के दादाजी द्वारा डेरी, न्यू हैम्पशायर में एक फार्म दिया गया। अपने एवं अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने कविता लिखने के साथ एक किसान के रूप में काम किया। फ्रॉस्ट ने 9 साल 1900 से लेकर 1909 तक खेती की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। फिर 1906 से 1911 तक उन्होंने न्यू हैम्पशायर पिंकल्टन एकेडमी में और बाद में न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल इन प्लिमथ, न्यू हैम्पशायर में अंग्रेजी पढ़ाया। इस पूरी अवधि के दौरान फ्रॉस्ट ने अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। एटलांटिक मंथली ने फ्रॉस्ट की कविताओं को रिजेक्ट किया और अपने द्वारा लिखे गए रिजेक्शन लेटर यानी अस्वीकृति पत्रों में फ्रॉस्ट की कविताओं को विग्रस वर्स कहा। 1912 में फ्रॉस्ट और उनका परिवार इस विश्वास के साथ कि ब्रिटिश पब्लिशर्स एक नए कवि के कार्यों के प्रति रुचि दिखाएंगे और उनके कार्यों को स्वीकारेंगे, इंग्लैंड चले गए, जहां वे लंदन के पास बीकंसफील्ड में रहे। 1913 में उनकी पहली कविता संग्रह यानी पोइट्री कलेक्शन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। 1913 में फ्रॉस्ट की पहली पोइट्री कलेक्शन अ बॉयज विल ब्रिटिश पब्लिशर डेविड नट द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1914 में डेविड नट ने फ्रॉस्ट का दूसरा पोइट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन प्रकाशित किया। अमेरिका में रिलीज होने से पहले उनका काम पहली बार इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इंग्लैंड में अपनी पहली सफलता हासिल की। अमेरिकी प्रकाशकों द्वारा 20 वर्षों तक अपना काम रिजेक्ट किए जाने के बाद फ्रॉस्ट ने अंततः 1913 में लंदन में अपना पहला कलेक्शन अ बॉयज विल पब्लिश किया। हेनरी हॉल्ट ने 1915 में अमेरिका में अ बॉयज विल का एडिशन प्रकाशित किया। इस कार्य ने एजरा पाउंड का ध्यान आकर्षित किया और एजरा पाउंड फ्रॉस्ट के कार्यों का अच्छा रिव्यू लिखने वाले पहले अमेरिकी बने। एजरा पाउंड ने पोएट्री नाम की पत्रिका में फ्रॉस्ट की अ बॉयज विल के बारे में एक प्रभावशाली समीक्षा लिखी। उन्होंने लिखा कि उनकी कविता हैज़ द टैंग ऑफ द न्यू हैम्पशायर वुड्स एंड इट हैज़ जस्ट दिस अटर सिंसेरिटी। इट इज़ नॉट पोस्ट मिल्टोनिक और पोस्ट इनबर्नियन और पोस्ट किप्लोनियन. This man has the good sense to speak naturally and to paint the thing as he sees it. A Boy's Will उनकी पत्नी एलेनोर मिरियम वाइट को समर्पित कार्य था। A Boy's Will के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कि यह कविताएं उनके जीवन की 5 साल के बहुत करीब थीं। Into My Own पुस्तक A Boy's Will की पहली कविता है। W.B. Yeats द्वारा A Boy's Will को द बेस्ट पोएट्री प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका इन अ वेरी लॉन्ग टाइम
यानी बहुत लंबे समय बाद अमेरिका में निर्मित सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया था। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को एमी लोवेल ने एक सैड बुक कहा क्योंकि इसमें न्यू इंग्लैंड के जन्मजात अलग थलग रहने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान ग्रामीणों का वर्णन था। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 17 कविताओं का कलेक्शन है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे हार्शेस्ट बुक माना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को अ बुक ऑफ पीपल कहा क्योंकि अधिकांश कविताएं न्यू इंग्लैंड और यांकी किसानों से संबंधित हैं। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन से अमेरिका और इंग्लैंड दोनों देशों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्रतिभावान कवि के रूप में पुष्टि हुई। मेंडिंग वॉल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन की पहली कविता है। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका लौट आए और न्यू हैम्पशायर में बस गए। 1916 से 1918 तक उन्होंने मैसाचुसेट्स में एमर्स कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया और अपनी कविताएं लिखना भी जारी रखा। 1916 से 1938 तक उन्होंने एमर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में लेक्चर दिए और पार्ट टाइम पढ़ाया। 1916 में वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सदस्य बने। 1920 में उन्होंने 150 एकड़ की संपत्ति खरीदी और मिडलबरी कॉलेज ब्रेड लोफ स्कूल ऑफ इंग्लिश की स्थापना में योगदान दिया। 42 वर्षों के लिए 1921 से 1963 तक उन्होंने हर गर्मियों में मिडलबरी कॉलेज ब्रेड लोफ स्कूल ऑफ इंग्लिश रिप्टन वर्मॉन्ट में एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एमर्स कॉलेज में भी पढ़ाया। उन्होंने 1940 में साउथ मियामी फ्लोरिडा में एक फार्म खरीदा और इसे पेंसिल पाइन्स नाम दिया। उन्हें न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन, अमेरिकी बोलचाल की भाषा की कमान और रोज़मर्रा की स्थितियों में आम लोगों को चित्रित करने वाली यथार्थवादी कविता लिखने के लिए प्रशंसा मिली। उनकी कविताओं की थीम्स पुरुष, महिला, मानवता, अकेलापन, अलगाव और प्रकृति है। फ्रॉस्ट एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें 1924, 1931, 1937 और 1943 में अपने जीवन काल में कविता के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। उनसे पहले कभी भी किसी को इतनी बार पुलित्जर प्राइज नहीं मिला है। 1924 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने वर्क न्यू हैम्पशायर के लिए अपना पहला पुलित्जर प्राइज जीता। 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए पुलित्जर प्राइज जीता। 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। इस कलेक्शन को उन्होंने पत्नी को समर्पित किया और इस कलेक्शन के 6 पार्ट्स हैं। 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला। के मॉरिसन अ विटनेस ट्री के लिए प्रेरणा थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हार्वर्ड के 1939 से 1943 तक, डार्टमouth के 1943 से 1949 तक और एमर्स कॉलेज के 1949 से 1963 तक पोएट इन रेसिडेंस भी रहे हैं। 1958 से 1959 तक वे लाइब्रेरी के कांग्रेस पोएट्री कंसल्टेंट रहे। इस पोस्ट को बाद में पोएट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री कहा गया। John F. Kennedy ने in recognition of his poetry which enabled the culture of the United States and the philosophy of the world के कारण 1960 में फ्रॉस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। 22 जुलाई 1961 को वर्मॉन्ट स्टेट लीग ऑफ वुमेन्स क्लब्स ने उन्हें वर्मॉन्ट्स पोएट लॉरिएट के रूप में चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के दुर्लभ सार्वजनिक साहित्यकारों में से एक लगभग एक कलात्मक संस्थान बन गए, यानी रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर्स, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन बन गए। फ्रॉस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में कविता पढ़ने वाले केवल 5 कवियों में से पहले थे। 20 जनवरी 1961 को 86 वर्ष की आयु में फ्रॉस्ट जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन समारोह में एक कविता पढ़ने वाले पहले कवि बने। इस अवसर के लिए उन्होंने
डेडिकेशन नाम की एक कविता लिखी थी, लेकिन सूरज की चकाचौंध में हल्के टाइप शब्दों को पढ़ने से तकलीफ होने के कारण उन्होंने डेडिकेशन की बजाय द गिफ्ट आउटराइट पढ़ी। फ्रॉस्ट के प्रदर्शन ने आने वाले वर्षों में माया एंजेलो, मिलर विलियम्स, एलिजाबेथ अलेक्जेंडर और रिचर्ड ब्लांको के लिए मार्ग प्रशस्त किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इंग्लैंड में टी.ई. ह्यूम और इज़रा पाउंड, एडवर्ड थॉमस जो कि डेमोक पोएट्स के सदस्य और द रोड नॉट टेकन के लिए फ्रॉस्ट की प्रेरणा थे, जैसे महत्वपूर्ण दोस्त बनाए। इंग्लैंड में रहते हुए फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस के अच्छे मित्र बन गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के बारे में एक मजाक करते हुए द रोड नॉट टेकन कविता लिखी थी। 1916 में प्रकाशित हुई द रोड नॉट टेकन एडवर्ड थॉमस की अपने जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। राष्ट्रपति JF कैनेडी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु पर कहा, The death of Robert Frost leaves a vacancy in the American spirit. He was a great American poet of our time. He has bequeathed his nation a body of imperishable verse from which Americans will forever gain joy and understanding. क्या आप जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 31 बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित यानी नॉमिनेट किया गया। रैंडल जारल ने फ्रॉस्ट को टू ट्रेडिशनल एंड आउट ऑफ रीच होने के आरोपों के खिलाफ बचाव किया। फ्रॉस्ट का वर्क नथिंग गोल्ड कैन स्टे S.C. हिंटन की नॉवल द आउटसाइडर्स में शामिल है। फ्रॉस्ट की कविता आउट आउट का शीर्षक शेक्सपियर के 1623 में आए ड्रामा मैकबेथ से लिया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतिम दिनों में उनके टेबल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मिली एक किताब स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की आखिरी 4 लाइंस को अंडरलाइन पाया गया था। 3 अक्टूबर 2000 को कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के अंतिम संस्कार में उनके सबसे बड़े बेटे जस्टिन ने फ्रॉस्ट की कविता के आखिरी स्टेंजा को अपने प्रशंसा भाषण में अपने तरीके से व्यक्त किया। The woods are lovely, dark and deep. He has kept his promises and earned his sleep. फ्रॉस्ट ने 1962 में इंटीरियर सेक्रेटरी स्टुअर्ट यूडल के साथ निकिता क्रुश्चेव से मिलने और 2 शीत युद्ध महाशक्तियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की वकालत करने के उद्देश्य से सोवियत संघ की यात्रा की। अल्वारेज ने कहा कि फ्रॉस्ट एक प्रकृति कवि यानी नेचर पोएट नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक नेचर पोएट नहीं हूँ। मैंने केवल 2 कविताएं लिखी हैं जिसमें मनुष्य नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने बारे में कहा, आई एम नॉट अ रीजनलिस्ट, आई एम अ रियलिस्ट। आई रोट अबाउट realms ऑफ डेमोक्रेसी एंड realms ऑफ द स्पिरिट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, I might be called a synecdochist for I prefer synecdoche in poetry. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, synecdoche एक फिगर ऑफ स्पीच है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी भाषा के प्रति अपने बोलचाल के दृष्टिकोण को द साउंड ऑफ सेंस कहा है। प्रकृति पर फ्रॉस्ट ने कहा, half the world is composed of people who have something to say and can't, and the other half who have nothing to say and keep on saying it. फ्रॉस्ट को पैस्टोरल पोएट और पोएट ऑफ नेचर माना जाता है। एज़रा पाउंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के काम का अच्छा रिव्यू लिखने वाले पहले अमेरिकी बने। बाद में फ्रॉस्ट ने एज़रा पाउंड द्वारा उनके अमेरिकन प्रोसिडी में हेरफेर करने के प्रयासों पर नाराज़गी जताई। एज़रा पाउंड ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को विलियम बटलर ईएट्स से मिलवाया। बिल्ड सॉइल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लंबी दार्शनिक कविता यानी एक लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस में केवल 9 लाइन्स हैं। इनटू माई ओन कविता से पता चलता है कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लोगों से दूर हो गए। टफ्ट ऑफ फ्लावर्स कविता से पता चलता है कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लोगों के पास वापस आए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बेट्स, एमर्स, हार्वर्ड और डार्टमouth जहाँ से उन्होंने 2 डिग्री प्राप्त की के अलावा 40 ऑनरी डिग्रीज से सम्मानित किया गया।
वर्जीनिया के एमर्स कॉलेज और फेयरफैक्स के रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिडिल स्कूल सहित कई विश्वविद्यालयों ने अपनी लाइब्रेरीज का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम पर रखा। उनके 75वें जन्मदिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनेट ने उन्हें सम्मानित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया, His poems have helped to guide American thought, humor and wisdom, setting forth to our minds a reliable representation of ourselves and of all men. रॉबर्ट ग्रेव्स ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द वॉइस ऑफ अमेरिका कहा। लायनल ट्रिलिंग ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अ टेरिफाइंग पोएट कहा। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को अमेरिका का प्योरेस्ट क्लासिकल लिरिसिस्ट एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। उनकी कविताओं की समीक्षा एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न अमेरिकन पोएट्री में भी की गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ग्रेव्स, रूपर्ट ब्रूक, थॉमस हार्डी, विलियम बटलर ईएट्स, जॉन कीट्स, राल्फ वॉल्डो इमर्सन से प्रभावित थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रॉबर्ट फ्रांसिस, शेमस हीनी, रिचर्ड विल्बर, एडवर्ड टॉमस, जेम्स राइट को प्रभावित किया। एक बार फिर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक्सपीरियंसेस को देख लेते हैं। उन्होंने 1895 में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। पोल्ट्री फार्मर 1900 से 1909 तक उन्होंने किसान के रूप में काम किया। 1906 से 1911 तक पिंकरटन एकेडमी में इंग्लिश टीचर रहे। 1911 से 1912 तक न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल में इंग्लिश टीचर रहे। 1917 से 1920 तक, 1923 से 1925 तक, 1926 से 1938 तक और 1949 तक वे एमर्स कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहे। 1921 से 1922 तक और 1925 तक वे एन आर्बर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इंस्ट्रक्टर रहे। 1921 से 1963 तक ब्रेट लोफ स्कूल ऑफ इंग्लिश मिडलबरी कॉलेज में लेक्चरर रहे। 1933 में येल यूनिवर्सिटी एसोसिएट फेलो रहे। 1939 से 1943 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राल्फ वॉल्डो इमर्सन फेलो इन पोइट्री रहे। 1943 से 1949 तक डार्टमouth कॉलेज में जॉर्ज टिकनर फेलो इन द ह्यूमैनिटीज रहे। 1962 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्रोस्टेट और ब्लैडर कैंसर का पता चला और 23 दिसंबर को उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। उसी साल उनकी एक सर्जरी हुई। 1963 में उस सर्जरी से आई जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उनको मिले ऑनर्स और अवार्ड्स को देख लेते हैं। ऑनरी डिग्री येल यूनिवर्सिटी 1924 में, रसल लॉरेंस पोएट्री प्राइज 1931 में, ऑनरी डिग्री डार्टमouth कॉलेज 1933 में, ऑनरी डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1937 में, गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 1939 में, गोल्ड मेडल पोएट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका 1941 में, ऑनरी डिग्री प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1941 में, फर्स्ट एनुअल पोएट्री अवार्ड बॉस्टन आर्ट्स फेस्टिवल 1954 में, मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस थियोडोर रूजवेल्ट सोसाइटी 1954 में, ऑनरी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1957 में, ऑनरी डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1957 में, गोल्ड मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पोएट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका 1958 में, एमर्सन ट्राउ मेडल अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज 1958 में, मेडल फॉर अचीवमेंट्स इन द आर्ट्स सिग्नेट सोसाइटी हार्वर्ड कॉलेज 1958 में, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1960 में, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट 1961 में, एडवर्ड मैकडॉवेल मेडल 1962 में, बॉलिंजन प्राइज इन पोएट्री 1963 में। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री कलेक्शंस को देख लेते हैं। 1913 में अ बॉयज विल, 1914 में नॉर्थ ऑफ बॉस्टन प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल आदि पोएम्स हैं। 1916 में माउंटेन इंटरवल प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत बर्चेस, आउट आउट, द अवन बर्ड, द रोड नॉट टेकन आदि पोएम्स हैं। 1923 में सेलेक्टेड पोएम्स प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत द रनवे एंड द फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स की पोएम भी इंक्लूडेड हैं।
1923 में न्यू हैम्पशायर प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग आदि पोएम्स हैं। 1924 में सेवरल शॉर्ट पोएम्स, 1928 में सेलेक्टेड पोएम्स, 1928 में वेस्ट रनिंग ब्रूक प्रकाशित हुई, जिसके अंतर्गत एक्वेंटेड विद द नाइट कविता है। 1929 में द लवली शैल बी चूजर्स, 1930 में कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1933 में द लोन स्ट्राइकर प्रकाशित हुई। 1934 में सेलेक्टेड पोएम्स थर्ड एडिशन, 1935 में 3 पोएम्स, 1935 में द गोल्ड हेस्पर्डी, 1936 में फ्रॉम स्नो टू स्नो, 1936 में अ फर्दर रेंज, 1939 में कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकाशित हुई। 1942 में अ विटनेस ट्री प्रकाशित हुई। इस कलेक्शन के अंतर्गत द गिफ्ट आउटराइट, अ क्वेश्चन, द सिल्कन टेंट आदि पोएम्स हैं। 1943 में कम एंड अदर पोएम्स, 1947 में स्टीपल बुश प्रकाशित हुई। 1949 में कंप्लीट पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1951 में हार्ड नॉट टू बी किंग, 1954 में अफोरसेड, 1959 में अ रिमेम्बरेंस कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स, 1959 में यू कम टू, 1962 में इन द क्लियरिंग, 1969 में द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ड्रामे भी लिखे हैं। 1929 में अ वे आउट, अ 1 एक्ट प्ले पब्लिश हुआ। 1929 में द काउज इन द कॉर्न, अ 1 एक्ट आयरिश प्ले इन राइम पब्लिश हुआ। 1945 में अ मास्क ऑफ रीजन पब्लिश हुआ। 1947 में अ मास्क ऑफ मर्सी पब्लिश हुआ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।